नमस्कार। नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प मॉलिक्यूल बेंजीन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बेंजीन काफी जाना पहचाना नाम है केमिस्ट्री में। बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारियां हैं जो इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी, मतलब इसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है, उस पर रोशनी डालती हैं। हाँ, इसकी स्थिरता वाकई गजब की है। इसका फॉर्मूला है C6H6। हाँ। 6 कार्बन एटम की एक रिंग है ना, और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। सही। और अक्सर हम इसे किताबों में देखते हैं, वो ऑल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड के साथ, एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल। हाँ, वो तस्वीर बहुत कॉमन है। लेकिन क्या वो सच में बेंजीन को सही तरह से दिखाती है? शायद नहीं। वही तो, क्योंकि इसके जो गुण है, इसका जो बर्ताव है, वो उस तस्वीर से मतलब मिल नहीं खाता लगता। बिल्कुल सही कहा। वो जो ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड वाली तस्वीर है ना, वो असल में पूरी कहानी नहीं बताती, थोड़ी भ्रामक भी हो सकती है। अच्छा। हाँ। C6H6 का छल्ला तो है, वो सही है। पर अगर फिक्स्ड सिंगल और डबल बॉन्ड होते, जैसा तस्वीर दिखाती है, तो बेंजीन को बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए था। जैसे एल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले। हाँ, बिल्कुल वैसा। पर बेंजीन तो वैसा नहीं है, वो तो काफी स्थिर है। तो फिर इस गजब की स्थिरता का राज क्या है? अगर वो फिक्स्ड डबल बॉन्ड्स नहीं हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहीं पर मतलब पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब एक जगह पर ना होना। हाँ, कुछ वैसा ही। बेंजीन में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही जो हम डबल बॉन्ड बनाते हुए दिखाते हैं, वो असल में किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच फंसे हुए नहीं हैं। तो वो आजाद हैं। वो पूरे 6 कार्बन एटम के छल्ले पर समान रूप से फैले हुए हैं, घूम रहे हैं। पूरे छल्ले पर, किसी एक या दो कार्बन के बीच नहीं? नहीं, आप ऐसा समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन किसी एक या 2 मालिकों के नहीं, बल्कि पूरे समूह की, मतलब पूरे रिंग की साझा संपत्ति हैं। सब मिलके शेयर कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह बंधे नहीं, बल्कि पूरे रिंग में फैले हुए हैं। हम्म। ये बात तो अपने आप में सी स्टेबिलिटी देती होगी, है ना? क्योंकि कोई एक हिस्सा कमजोर नहीं पड़ता फिर। सही पकड़ा, बिल्कुल। इसी डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन की कोई एक फिक्स्ड संरचना नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड, ये क्या होता है? क्या ये दो अलग-अलग स्ट्रक्चर के बीच बदलता रहता है फटाफट? नहीं नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब ये नहीं कि वो 2 रूप में बदल रहा है, बल्कि वो उन सभी संभावित संरचनाओं का एक मिला-जुला, एक औसत और सबसे जरूरी एक ज्यादा स्थायी रूप है। औसत रूप जैसे? जैसे मान लीजिए नीला और पीला रंग मिलकर एक हरा रंग बनाते हैं। वो हरा रंग हमेशा हरा ही रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि वो कभी नीला होता है, कभी पीला। हाँ, वो तो हरा ही रहता है। बस बेंजीन भी वैसा ही है। वो उन 2 ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड वाली संरचनाओं का एक हाइब्रिड है, एक औसत है, जो उन दोनों से ज्यादा स्थिर है। समझ गई। तो ये एक ज्यादा स्थायी औसत संरचना है। लेकिन क्या क्या यही पूरी वजह है इसकी स्थिरता की, ये रेजोनेंस ही? ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और ये हमें अगले और शायद सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है। वो क्या है? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक मतलब खुशबू वाला? हाँ हाँ हाँ, शुरुआत में ये शब्द खुशबूदार यौगिकों के लिए इस्तेमाल हुआ था, पर केमिस्ट्री में अब इसका मतलब बदल गया है। यहाँ एरोमेटिक होने का मतलब है एक खास तरह की इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता होना। अच्छा, एक स्पेशल स्टेबिलिटी। हाँ, और एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल्स को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, और इसमें सबसे खास है हकल का नियम। हकल का नियम? ये कोई गणित का फॉर्मूला है क्या? हाँ, आप कह सकते हैं ये साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल्स के लिए एक तरह का स्टेबिलिटी कोड है। स्टेबिलिटी कोड दिलचस्प है। क्या कहता है ये नियम? नियम कहता है कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हों, जहां n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जैसे 0, 1, 2 वगैरह, तो वो मॉलिक्यूल असाधारण रूप से स्थिर होगा, मतलब एरोमेटिक होगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेंजीन में कितने होते हैं? बेंजीन में होते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6। तो क्या ये उस फॉर्मूले में फिट होता है, 4n+2? हाँ, बिल्कुल। अगर आप n=1 रखें, तो 4 × 1+2 कितना हुआ? 6। सही। तो बेंजीन इस मैजिक नंबर वाले नियम का पालन करता है, और यही चीज उसे वो खास, वो असाधारण स्थिरता देती है। अरे वाह! तो 6 इलेक्ट्रॉन होना एक तरह से उसके लिए लकी नंबर है, हक्कल के नियम के हिसाब से। ये तो कमाल की बात है। हाँ,
ये उसे मॉलिक्यूल्स की दुनिया में एक वीआईपी जैसा दर्जा देता है। लेकिन हम ये स्थिरता सिर्फ थ्योरी में जानते हैं या इसका कोई पक्का सबूत भी है? मतलब क्या बेंजीन वाकई अलग तरह से बर्ताव करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस में। कैसे? देखिए, आमतौर पर जिन मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे एल्कीन, वो क्या करते हैं? वो आसानी से एडिशन रिएक्शंस करते हैं। एडिशन रिएक्शन मतलब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने डबल बॉन्ड पर जोड़ लेते हैं? हाँ, बिल्कुल, जैसे ब्रोमीन को जोड़ लेना। लेकिन बेंजीन ऐसा करने से कतराता है। वो एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता। ये तो अजीब बात है। उसमें भी तो वो पाई इलेक्ट्रॉन है जिन्हें हम डबल बॉन्ड जैसा सोचते हैं। फिर वो क्यों मना कर देता है एडिशन के लिए? क्योंकि अगर वो एडिशन रिएक्शन करेगा तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि उसे अपने उन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनों का जो स्थिर बादल बना हुआ है ना, उसे तोड़ना पड़ेगा। अच्छा, उसकी वो एरोमेटिक स्टेबिलिटी भंग हो जाएगी। एग्जैक्टली, वो खास स्थिरता जो उसे हकल के नियम से मिली है, वो खत्म हो जाएगी। और कोई भी अपनी स्टेबिलिटी क्यों खोना चाहेगा, खासकर जब वो इतनी स्पेशल हो। बात तो सही है, स्थिरता कौन खोना चाहता है? तो अगर वो एडिशन रिएक्शन नहीं करता तो फिर वो किस तरह की रिएक्शन पसंद करता है? कुछ तो करता होगा। हाँ, करता है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा पसंद करता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब अदला बदली। हाँ, इसमें वो अपने रिंग पर लगे हाइड्रोजन एटम में से किसी एक को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा एटम या ग्रुप लगा लेता है। अच्छा, हाइड्रोजन हटाकर कुछ और लगा लिया। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस प्रक्रिया में उसका वो स्थिर एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो 4n+2 वाला जादू, वो सुरक्षित बना रहता है, वो भंग नहीं होता। अरे वाह, ये तो बड़ा समझदारी भरा कदम है। मतलब बदलाव भी हो गया और घर की स्थिरता भी बनी रही। हाँ, बिल्कुल, वो अपनी एरोमेटिसिटी को बचाए रखता है। तो जब हम बेंजीन की रिंग बनाते हैं और उसके अंदर एक गोला बना देते हैं, हाँ, वो गोला सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, उसका मतलब यही फैले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं। एकदम सही, वो गोला सिंबॉलिक है। वो उन्हीं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों को दिखाता है जो किसी एक जगह फिक्स नहीं है, बल्कि पूरे रिंग पर समान रूप से फैले हैं। और वही उसकी अनोखी स्थिरता का प्रतीक है। कमाल है। तो कुल मिलाकर बेंजीन की इस असाधारण स्थिरता का जो राज है वो उसके पाई इलेक्ट्रॉनों की डीलोकलाइजेशन में है, उसके रेजोनेंस हाइब्रिड होने में है और सबसे बढ़कर उसकी एरोमेटिसिटी में छिपा है। हाँ, जिसे हक्कल का नियम, मतलब वो 4n+2 वाला नियम पक्का करता है, क्योंकि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। बिल्कुल। और इसी खास स्थिरता की वजह से वो एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समराइज किया है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हक्कल का नियम और उसका रिएक्शन पैटर्न। बहुत दिलचस्प। हाँ, और यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि क्या प्रकृति में और भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऐसी ही संरचनात्मक विशेषताएं, जैसे एरोमेटिसिटी या शायद कुछ और, उन्हें ऐसे ही अप्रत्याशित गुण या ऐसी ही असाधारण स्थिरता देती हों। ये सोचने वाली बात है। क्या और भी मैजिक नंबर्स या ऐसी ही स्टेबिलिटी के नियम काम कर रहे होंगे दूसरी जगहों पर? हो सकता है। ये आगे खोज करने के लिए और सोचने के लिए एक अच्छी दिशा हो सकती है।